Hi guys, welcome back to the channel. I'm Nishita I'm Rohan. and you're watching Namaste. So guys, we are out today because we need to get some stuff और हमने सोचा कि vlog कर ले. बहुत दिनों के बाद हम actually vlog कर रहे हैं. It's a proper vlog और हमने सोचा कि on the way आपके कुछ questions का answer दे देती हूँ जो मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं. And it won't be a lot, just a couple of questions that I want to cover. And मैं नहीं चाहती थी कि उसके लिए एक dedicated video बनाऊँ, but चलो आज काम करते करते आपके सवालों का आंसर दिया जाए. तो चलो लेट्स गो. Have you ever felt? Are you listening? Damn. तो अभी हम जा रहे हैं शॉप से हमें कुछ चिकन बनाने के लिए चीज़ें चाहिए. हमारा हर संडे का ये रूटीन होता है, एक्चुअली रोहन का होता है. सुबह उठ के ही वॉच यूट्यूब वीडियोस की कौन से टाइप का चिकन बनाने का. कभी चिकन टिक्का, कभी बटर चिकन, कभी पता नहीं यार चिकन का क्या बनाते रहते कुछ ना कुछ. हाँ, और आज हमने सोचा कि हम पक गए एक्चुअली वो सब चीज़ों से. एंड आज हमने सोचा कि घर का मतलब अभी कितना बाहर का होटल के टाइप का कितना खाएंगे. अभी ना आई एम मिसिंग घर का चिकन जहाँ पर हम लोग ये डालते हैं कोकोनट सब डालते हैं. तो हाँ. वो अभी हम लेने जा रहे हैं. यहाँ पे हम लोग के पास तो ड्राइड कोकोनट मिलता है एंड हमें कोकोनट का मिल्क मिलता तो है हमारे पास. हाँ, कोकोनट है, ड्राइड कोकोनट, वो इंडिया से लेके आए. तो दैट वी हैव. बट मैंने आज सोचा कि देखते हैं अगर हुआ टाइम मिला तो वील मेक सम सोल कड़ी ऑल्सो. हम लोग के पास कोकम है एंड कोकोनट मिल्क है. तो सोल कड़ी मेरा फेवरेट है, तो हम शायद वो भी बनाएं. तो लेट्स सी. अभी पहले जाके कुछ चीज़ें खरीदेंगे और देखते हैं, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे. वाओ, सही है. हमने थोड़ा सा हॉट चॉकलेट लिया है, टॉफ़ी स्पाइस हॉट चॉकलेट. हाँ, इसमें सिनेमन का फ्लेवर बहुत ही मतलब उभर कर आ रहा है. हाँ, बहुत सारा सिनेमन है. और हमने सैंडविच लिया बिकॉज वी डिडंट रियली हैव ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली. तो हमने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. लेट मी जस्ट शो यू द व्यू. मतलब यहाँ पर ऐसा है ना कि जितना धूप आए उसको यूटिलाइज कर लो, बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर धूप आती नहीं है विंटर्स में प्रॉपर्ली. 80% यहाँ पे पब्लिक को ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है. 80 मैं को बोलता हूँ ज़्यादा. मतलब यहाँ पर अगर देखोगे ना विटामिन डी की गोलियाँ लोग ऐसे लेते कि जैसे कि मतलब चने खा रहे हैं. विंटर के टाइम पे तो डॉक्टर्स यह रेकमेंड की 3-4 महीनों के लिए हाँ, स्टार्ट टेकिंग विटामिन डी रोज़. तो इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे. प्लस हम तो यहाँ पे थोड़े ब्राउन स्किन्ड है, तो वी हैव इवन मोर ट्रबल थोड़ा उसको एब्जॉर्ब करने हमारे स्किन में. तो वी हैव टू, ये हमें अभी पता चला आफ्टर 2 to 3 years. सो लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग जो तुम लोग सबसे ज़्यादा मुझे पूछ रहे हो आजकल. वो ये है कि कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें. इफ़ यू हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस, तो इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, तो विच यूनिवर्सिटी शुड यू चूज़. तो आई वुड से कि गो बाय दीज 3 टॉप थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. फर्स्ट चीज़ ये है कि रैंकिंग भी नहीं, सबसे पहले आप अपना कोर्स देख लो कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी का कोर्स ज़्यादा सूटेबल है. आप सब्जेक्ट्स पढ़ लो, इसके देख लो कि जो 1-2 साल का कोर्स है उसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या रेलेवेंट है आपके लिए. तो पहला तो उससे सिलेक्ट कर लो. सेकेंड चीज़, अगर दोनों भी आपको अच्छा लगे तो सेकेंड चीज़ आप देख सकते हो कि उसका रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी ज़्यादा ऊपर है अमंग द 2. तो वो देख लो. थर्ड थिंग दैट आई वुड से इज़ सिटी. गो फॉर द सिटी. कौन सा सिटी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है. दोनों अगर डबलिन में ना हो या फिर एक कॉर्क में है या डबलिन में है, तो विच इज़ मोर सूटेबल. एंड लेट मी टेल यू कि जॉब के ऊपर यूनिवर्सिटी या सिटी का कोई असर नहीं होने वाला है. इफ़ इट्स अ गुड रैंकिंग यूनिवर्सिटी तो आप कोई भी जगह से कर लो ये, या तो आप गॉलवे से कर लो या कॉर्क से कर लो या डबलिन से कर लो. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. अल्टीमेटली कंपनीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ रह रहे हो. दे विल आस्क यू इफ़ यू आर ओके टू रीलोकेट, विच आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी. स्पेशली इफ़ इट्स अ जॉब, यू विल बी आस्क्ड बिफोर हैंड कि आप रीलोकेट करने रेडी हो कि नहीं. और आई एम प्रीटी श्योर सब लोग ही रेडी होंगे. और अभी कोविड की वजह से तो इतना मतलब ईजी हो गया ना इन लोगों के लिए. दे टेल यू कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग रिमोटली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड देन यू कैन कम डाउन व्हेनेवर यू प्लीज़, व्हेनेवर यू कैन.
तो ऐसे बहुत लोगों का भी जॉब लग गया है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनको कोविड के टाइम पे जॉब लगा है एंड दे वर टोल्ड कि आप पहले रिमोट वर्किंग स्टार्ट कर लो, दे सेंड यू ऑल द स्टफ होम। तो पीपल हियर आर वेरी एडजस्टेबल, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ है सिटी का, मैं बोल सकती हूँ कि डबलिन में पार्ट टाइम जॉब्स थोड़ी ज़्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू कॉर्क एंड गॉलवे। तो अगर आप शॉप ज़्यादा है, हाँ, इसलिए शॉप ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है वहाँ पे, जगह ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, तो पार्ट टाइम जॉब थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। तो वो क्राइटेरिया एक है जो आप रख सकते हो इफ़ यू वांट टू वर्क पार्ट टाइम जॉब एंड तो वो आप सोच सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन टेल यू। अल्टीमेटली आपके ऊपर है, यू हैव टू ये सब नोट कर लेना और देख लेना आपको कौन सा सूटेबल है। तो आई होप दैट हेल्प। तो हम लोग ने लिया है चिकन सैलड सैंडविच। तो इसमें है मेयोनीज, फिर है चिकन, फिर है टमाटोज, देन लेटिस एंड ब्राउन ब्रेड। मतलब देखने से तो बहुत यम्मी लग रहा लग रहा है, देखते हैं। है, देखते हैं। प्रीटी गुड, सिंपल है। और सेकंड क्वेश्चन लोगों का अकोमोडेशन के ऊपर बहुत आया है। अभी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था उसके लिए फॉर अकोमोडेशन, और प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत पुराना वीडियो है बट यू गाइस कैन गो चेक इट आउट। रूल्स तो सब वही अभी भी फॉलो होते होंगे जो भी मैंने उस वीडियो में बताया था, ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नहीं ले रहे हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू फेसबुक एंड सर्च फॉर ग्रुप्स लाइक यू नो इंडियंस इन आयरलैंड, इंडियंस इन डबलिन, इंडियंस इन कॉर्क, अकोमोडेशन इन आयरलैंड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे आप सर्च करोगे तो सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो एंड यू विल सी पीपल कमेंटिंग, पीपल पोस्टिंग कि यू नो एक फ़ीमेल का देर इज़ अ वैकेंसी फॉर अ फीमेल और देर इज़ अकोमोडेशन अवेलेबल फॉर मेल्स और यू नो एनी वन। तो ये सब आप देख सकते हो, यू कैन सी कि वो एरिया आपको सूट करता है कि नहीं। और एक ऑप्शन जो हमने किया था वो ये है कि कुछ टाइम के लिए लाइक यू नो फॉर अ कपल ऑफ वीक्स एक हॉस्टल बुक कर लो सो दैट यू कैन कम हियर, यू कैन जॉइन योर यूनिवर्सिटी, यू कैन मीट द पीपल you know in your university and then you can go together and check out homes. बस खा रहे हो वीडियो में, देख भी नहीं रहे हो। तो you can you know go मैं बोलता हूँ, आप क्या बोलोगे, आप पहले खा लो। तुमसे पहले मैं आता है यहाँ पर, अकोमोडेशन मैंने ढूंढी थी, तुम्हें नहीं पता कैसे ढूंढनी पड़ रही है। तो बोलो ना कैसे ढूंढते हैं। अगर आप ये माइंडसेट से आओगे यहाँ पर कि मतलब मैं यहाँ पर आऊँगा फॉर 7 डेज़, मैं पहले इनिशियली हॉस्टल में रहूँगा और उन 7 डेज़ के टाइम पे मैं एक अकोमोडेशन ढूंढ लूँगा, तो आप अगर ये सोच रहे हो तो अब तो ये गलत है। क्योंकि आओगे हॉस्टल में जाओगे तो आप बाहर निकलोगे तो बाहर आप कहीं पर भी ऐड नहीं दिखाई देगी। ये क्योंकि जब मैं आया था ना, मैं स्टार्टिंग के 2 दिन आई वॉज इन हॉस्टल और मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, वहाँ पर मिला ही नहीं कि किधर ऐड नहीं मिलेगा आपको बाहर। तो फिर बाद में आफ्टर 2 डेज़ थक कर मैंने सोचा यार देख लेते यार अभी क्या करें अभी। तो फिर मैंने हम लोग का कॉलेज का एक ग्रुप बन गया था, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर मैंने एक मैसेज डाल दिया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ मेरे जैसे और भी लोग हैं जो घर ढूंढ रहे हैं, तो मैं एक ग्रुप में शामिल हो गया। फिर हम 4 जन थे, हम 4 जन ने साथ में ढूंढा। तो इस तरीके से घर मिलते हैं। तो अब जैसे आप आओगे यहाँ पर, आप अपने बैचमेट्स जो है उनके साथ ट्राई करो कि इंडिया से आते समय आप एक ग्रुप बना लो, ताकि आप यहाँ पर आकर अब साथ में आओ और साथ में घर ढूंढना स्टार्ट करो। तो फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स है जो आपको कॉलेज के फोरम से मिल जाएंगे। कॉलेज भी वहाँ पर बहुत जन होते हैं कि स्टूडेंट्स एक बैच वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, तो वो ग्रुप ज्वाइन करो। कॉलेज ये तो हर कॉलेज बनाता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको आपको अकोमोडेशन मिले, मतलब आप ढूंढ सकते हो। सबसे बेस्ट मैं बोलूँ इज़ फेसबुक ग्रुप्स। दिस कैन बी योर इनिशियल थिंग जो आप देख रहे हो। और कभी कभी अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को पूछ सकते हो कि कैन आई कम इन कॉन्टैक्ट विद माई बैचमेट्स, या फिर ऐसा कुछ ग्रुप है क्या, कभी कभी वो लोग भी हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जांपल DCU का एक स्टूडेंट फोरम था जहाँ पे उन्होंने मुझे ऐड किया था, उससे मुझे बहुत लोगों से मेरी बात हुई। देन आई गॉट टू नो कि DCU का एक ग्रुप है ऑलरेडी, तो मैं ऐड हो गई उसमें। और भी लोगों को मैंने बताया जिनके कांटेक्ट में मैं थी। तो उससे पहले ही मैंने इंडिया में 2-3 लोगों को जान लिया था जो मेरी यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं। तो यू नो लाइक दैट यू कैन ऑलवेज
मेक कॉन्टैक्ट्स व्हेन यू आर ऑलरेडी इन इंडिया, एंड यहाँ आने के बाद यू कैन प्लान कि कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, घर यहाँ आके ढूंढ लो तो बेटर है, क्योंकि इंडिया से आप पैसे वैसे तो बिल्कुल मत देना किसी को इंडिया से, यहाँ आके फाइनलाइज करना, Don't do घर that. वर सब Don't यहाँ do that. आके मतलब देखना। बहुत बोलते हैं कि आप पेमेंट कर दो फिर आकर रहना शुरू कर दो, आप पेमेंट कर दोगे और जब यहाँ पर आओगे ऐसे वो कोई एड्रेस घर पे ही वो घर ही नहीं होगा। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, स्कैम बहुत हुआ है अकोमोडेशन के बारे में। तो आई एम प्रीटी श्योर इंडियंस तो बहुत स्मार्ट है ये मामले में, पैसे तो कोई पहले देगा नहीं, और अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो दो भी मत। सो या दैट्स अबाउट अकोमोडेशन। आपको और डिटेल में चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे देती हूँ उल्टा जहाँ पे डिटेल में हमने अभी बोल दिया। वो डेडिकेटेड वीडियो था फॉर अकोमोडेशन, तो यू कैन जस्ट गो चेक दैट आउट। उसमें तो मैंने बहुत चीज़ें कवर की है, मैंने सिटीज़ के बारे में बताई है, कॉस्ट बताया है, सब बताया, सो यू कैन गो चेक दैट आउट। अब बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि हमें यहाँ पे पैसे कितने लगते हैं पर मंथ। मैं आपको एक राउंड फिगर Cost of living. कॉस्ट ऑफ लिविंग इनिशियली आई कैन जस्ट टेल यू कि जो रेंट अमाउंट होता है आपका घर के लिए, वही आपको डिपॉजिट पे करना होता है, तो वो एक ऊपर से सरचार्ज होगा, तो वो ध्यान रख के इतने पैसे लेके आना अपने साथ। बस बाकी का कितना हर महीने आई थिंक आपको 600-700 यूरो पड़ जाएगा, इंक्लूडिंग रेंट्स, फूड, बिल्स, ट्रांसपोर्ट, ऐसे तो। मेरे हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको रेंट यहाँ पर लेना है ना तो पर पर्सन यहाँ पर है ना 400 से लेके 700 यूरो पकड़ के चलो, डिपेंडिंग कि वहाँ पर उसमें बिल्स इंक्लूडेड है कि नहीं है। बिल्स में यहाँ पर आता है वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी, तो वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी का इंक्लूडेड है रेंट में, तो रेंट थोड़ा हाई होता है, तो फिर वो 600-700 तक चले जाता है। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो 400-500 तक हो जाता है, ठीक है। तो ये पकड़ के चलना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई और घर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें आप 600 to 700 पकड़ के चलो सिर्फ इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको खाना खाना है, आपको ग्रॉसरीज लेना है। 100-150 यूरो शुड बी इनफ। हाँ, 150 यूरोस पकड़ के चलो, 150 यूरोस फॉर ग्रॉसरीज महीने का पर पर्सन, तो हुआ 700 प्लस 150 इज 850 और ट्रांसपोर्ट और का 50 50-60 यूरो पकड़ लो। हाँ, ट्रांसपोर्ट का 50-60 यूरो और ऊपर से और 50 और 100 यूरो पकड़ लो खुद के एंजॉयमेंट के लिए। भाई तुम यहाँ पर आए हो बाहर, कपड़े, थोड़ा तो घूमोगे फिरोगे, हाँ घूमोगे फिरोगे, सामान लोगे, शॉपिंग करोगे, थोड़ा पार्टी करोगे, तो उस चीज़ के लिए आपको और एक्स्ट्रा महीने के 50-100 यूरो पकड़ के चलना। तो इन शॉर्ट 900 से 1000 यूरो पर मंथ। एक्सपेंसिव है थोड़ा, बट हाँ, वी कैन क्रॉस, विल क्रॉस। हाँ, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब 1000 यूरो यानी ऑलमोस्ट 80-85,000 पर मंथ। बट हाँ, तो अगर आप पार्ट टाइम कर लोगे यहाँ पर तो फिर चल जाएगा आराम से। सो गाइस वी आर बैक होम नाउ, एंड हमने थोड़ा सा होम, वी आर बैक होम, बट मतलब हम अकेले नहीं आए, हाँ, हम हमारे साथ और भी कोई आया, और वो है निशिता का खाना। निशिता का खाना, हाँ। दिस इज योर खाना, दिस इज योर खाना, ये हम this is दोनों का my खाना। ये हम दोनों का खाना है। ये हम दोनों का खाना है, मतलब but वहाँ ये पे हम- मेरा है और ये आपका है, जिसमें 2-2 बर्गर्स हैं। सो दिस इज नॉट निशिता का खाना, ठीक है, दिस इज रोहन खाना, दिस इज रोहन खाना, दिस इज निशिता। वो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि ये अपना खा ली थी, बाद में मेरे खाने पे ध्यान। बिल्कुल भी नहीं खाओ। खुद का बता रहे हो, खुद का बता रहे हो, ठीक है, बिकॉज मैं ना धीरे खाती हूँ एंड ही जस्ट gobbles it down and फिर he will be looking at me and then मुझे फिर बुरा लगता है, फिर मैं थोड़ा सा दे देती हूँ मेरे प्लेट से। अच्छा, बुरा लगता हाँ, है। बुरा। उसके We are स्टार्ट में जो working. चिकन की बात की थी हमने, होममेड चिकन जो हम That लोग बनाने is- वाले, जो ऐसे हम इंडिया में खाते थे विद कोकोनट एंड एवरीथिंग, वो हम लोग बनाएंगे ये वो खाने के अभी बाद। बनाएंगे फॉर डिनर एंड फॉर टुमारोज लंच। सो दैट्स हाउ वी प्रिपेयर फूड हियर, बिकॉज हम दोनों ही काम कर रहे हैं एंड वी डोंट नीड टाइम मैं नहीं टू काम कुक कर फूड। रहा हूँ, तो He छुट्टी is on leave from tomorrow for a couple of weeks. couple of weeks, हाँ, 2 weeks, हाँ, you can 2 say couple weeks. of weeks। And you know he's gloating. तो काम करेगी और मैं ट्रबल करने वाला हूँ, बस मजा आने वाला है। So guys, I hope you enjoyed. I'm just gonna cut him off now. So guys, I hope you enjoyed that. I enjoyed. If you did, then please hit the like button. Do comment below. And अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो thank you so much. और अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई है ही नहीं है। तो we are gonna go and eat now, and we'll see you next time. Until then, take care of yourself and don't forget to keep slaying. तुम्हारे खा लिया chicken wing। Hey!